अगर आपको एग्जाम से पहले ही बाहर होना है तो आप जाके किसी कैफे वाले भैया से भरवा लीजिए या किसी अपने दोस्त से भरवा लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज फॉर्म आप खुद फिल करिए। कोई कैफे वाला भैया तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और तुम्हारा डिटेल तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फॉर्म में कुछ और भर देगा, कुछ अलग पेपर कोड भर देगा, कुछ मिस्टेक कर देगा, तो मतलब तुम फ्यूचर में यही सुलझाते रह जाओगे अपना एग्जाम पर फोकस करने के बजाय। तो प्लीज फॉर्म आप खुद फिल करेंगे। तो आपको exams.nta.nic.in इस वेबसाइट पर आना है। गूगल पर भी आप लिखोगे तो सबसे टॉप में ही आपको आ जाएगा exams.nta.nic.in। मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 लिखा रहेगा। इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर सीधे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाइए। यहां पर आप देखोगे इनवाइटिंग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन वगैरह जो रिलीज हुआ था, एंड जब तक डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तब तक फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 14 जनवरी। 14 जनवरी इस फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। बाकी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन सिलेबस वगैरह सब कुछ आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 पर क्लिक कर रहा हूँ। CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन में रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। स्ट्रांग रिकमेंडेड है कि सभी कैंडिडेट्स पढ़ लें सारे टर्म्स कंडीशन, कौन कौन सा पेपर कोड है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे एडमिशन होगा, कितना रुपए फी देना है, हर बात वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी आप जागरूक हैं 2026 में आपको एडमिशन को लेकर आप सीरियस हो तो आपको जरूर एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो उन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को यहाँ लॉगिन डिटेल में डालना होगा और फिर आप ओपन करोगे। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन पर मैं आ रहा हूँ एंड यहाँ लिखो होगा आप डाउनलोडेड अबव इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह आपने पढ़ लिया। ठीक है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना नाम और सारा डिटेल वगैरह फिल करोगे। मैं यहाँ पर सभी बेसिक रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिल कर देता हूँ अपने। ओके, तो सभी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। नेम ऑफ कैंडिडेट में मैंने डाला है द बेस्ट कैंडिडेट दिल्ली बाइट्स का मैंने नाम डाला है। गार्जियन नेम में मैंने अपना डाल दिया है। मदर्स नेम में मैंने हैंडलर का नाम डाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर अपना नाम डालोगे, अपने गार्जियन का नाम डालोगे, अपने मदर का नाम डालोगे। यहाँ जो भी मैं शो कर रहा हूँ एक डेमो डिटेल है। मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डिटेल आपके पास होना चाहिए, इस बात की आपको समझ हो। फिर लिख रहा है कंफर्म पर्सनल डिटेल्स। ऊपर जो सारे डिटेल मैंने फिल किए हैं उनको सेम टू सेम यहाँ मुझे नीचे फिल करना है कंफर्म करने के लिए। फिर मुझे प्रेजेंट एड्रेस भरना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप पिन कोड के साथ भर देंगे। फिर आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे। ऑब्वियसली मैंने डेली बाइट्स का बिजनेस ईमेल आईडी भरा है, contact@dellybytes.in। आप अपना जो भी जीमेल उमेल का ईमेल होगा वो आप फिल करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपना फिल करोगे ओटीपी वगैरह के लिए। मैंने वो मोबाइल नंबर फिल किया है। ये व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है जिसपे कैंडिडेट्स व्हाट्सएप करते हैं डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के लिए, रिसोर्स मटेरियल के लिए, नोट्स के, मॉक के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर ये मोबाइल नंबर यूज किया है। फिर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, स्थायी पता बोल रहा है, मैंने लिख दिया कि हाँ मेरा सेम पता है, स्थायी पता भी सेम है जो क्या कहते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट एड्रेस जो है सेम मैंने परमानेंट एड्रेस कर दिया है। चूज पासवर्ड, यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड बना लिया है। अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स आपको रखना है, कुछ नंबर्स हो, कुछ लेटर्स हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो। और यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया मैंने और अब मैं आपके आगे सबमिट कर रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या शो करता है। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। ओके, अब देखो यार वो कह रहा है कि वापस से जो मैंने डिटेल फिल किया है सारा कुछ यहाँ पर चेक कर लो। ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ डेली बाइट्स अभिलाष सिंह एंड ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने फिल कर दिया है, एक मैंने एड्रेस फिल कर दिया है, व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर फिल कर दिया है, COQP03, COQP05, COQP04, COQP06, COQP07, तमाम इन सबके कंटेंट के लिए जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है वो व्हाट्सएप नंबर मैंने फिल कर दिया है। आप अपना फोन नंबर फिल करके ओटीपी के लिए अपना फोन नंबर फिल करेंगे और यहाँ अगर तुम्हारी सारी डिटेल सही है तो इस पे ओके करते जाओ, इस पे सब पर ओके करते जाओ कि हाँ हाँ सही है सही है। ठीक है, आई एग्री। ठीक है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? यस, मैं सबमिट करता हूं। मैं देखता हूं मेरे नंबर पर ओटीपी आया तुरंत कि नहीं। और यहाँ पर मेरे नंबर पर ओटीपी, ओके मेरे नंबर पर ओटीपी आ गया है। तो ओटीपी मैं फिल कर दे रहा हूँ 214055। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ओटीपी डालकर और ये कंप्लीट हो गया। तो अब देखोगे कि रजिस्ट्रेशन वाला पेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब फी पेमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू मुझे करना है। ठीक है, अब लिख रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर मुझे क्लिक करना है।
यहाँ पर जो तमाम सारा डिटेल है देखोगे एक साइड से, जैसे मैं डिटेल कंप्लीट करते जाऊंगा, कंप्लीटेड लिखा रहेगा। पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, दुनिया भर का सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। पर्सनल डिटेल्स पर मैं आता हूँ, यहाँ सारा डिटेल मैंने फिल कर रखा था। अब राष्ट्रीयता, गर्भ से इंडियन, पक्क से इंडियन, राज्य का निवासी, मान लो मैं दिल्ली फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो होगा आप वो फिल करिएगा। श्रेणी मेरा जनरल है, आपका जो होगा आप वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। कंफर्म कैटेगरी जनरल मैं वापस से फिल कर रहा हूँ, आपका जो होगा आप वो फिल कर दीजिएगा। आर यू डायबिटिक, नो। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, नो। अगर आपका एनसीसी कोटा है तो आप फिल करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज मैं नो फिल कर रहा हूँ। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप यस हैं तो यस, अदरवाइज नो। एनुअल फैमिली इनकम क्या है, जो आपके एनुअल फैमिली इनकम है आप वो चीज यहाँ पर फिल करोगे। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड वार्ड आप रखते हैं, नो। अगर किसी के पास होगा तो ऑब्वियसली ऐसे आप करोगे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बेटे उटे हो, यस तो ठीक है, अदरवाइज नो। क्या आपको स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हो, नो। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैप्चा यहाँ पर फिल करके ओके करिए, तो मैं कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ 8xi536, मैं कर दिया हूँ सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस आई एम डैम श्योर। क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, कोई अगर ऐसा कैंडिडेट तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है स्पेस को कंफर्म करने के लिए कैप्चा फिल करिए 02777H, मैंने डाल दिया। सबमिट एंड नेक्स्ट मैंने कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस डैम श्योर। पहचान चुने, ठीक है। क्या आप फिल करना चाहते हो, आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, दुनिया भर का जो भी है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना पासपोर्ट नंबर। ये चलिए सिंपल सा रखते हैं, वी कैन गो फॉर आधार, और चलिए पैन कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका डिटेल अवेलेबल हो आप वो फिल कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया है और ये कैप्चा फिल कर दिया है। सबमिट एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, यस डन, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि आइडेंटिटी डिटेल्स, डू यू हैव अपार आईडी, ठीक है। अगर यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। अगर है तो उस हिसाब से फिर आपसे डिटेल फिर करवाएगा। डू यू विश टू सबमिट, यस। एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से शहर में आप पेपर देना चाहते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप एग्जाम सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जो लोग एनसीटी दिल्ली में भर रहे हैं उनको फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब मेट्रो से कनेक्टेड है इसलिए इनको शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह लेट से वो मेरे डोमिसाइल के हिसाब से शो कर रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश शो करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से शो करता। दूसरा मैं गाजियाबाद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। पिता गार्जियन का बिजनेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप अपने गार्जियन का क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। उसी तरह आप अपने मदर या जो भी गार्जियन का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ क्वालिफिकेशन आप फिल करेंगे, ठीक है, जो भी आपका आपके फैमिली के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन लागू होता हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पेपर कोड चूज करो, तो मैं COQP03 चूज करूंगा, आप वो चूज करिए जो आपका सब्जेक्ट है। मैं क्यों COQP03 चूज कर रहा हूं, क्योंकि पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म COQP03 के प्रिपरेशन के लिए है तो वो है डेली बाइट्स। सबसे बेस्ट कंटेंट जो COQP03 की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है तो वो है डेली बाइट्स के ऐप में, तो इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं दूसरा पेपर कोड एक चूज कर ले रहा हूँ COQP04। COQP04 मैं क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट तरीके से 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में प्रिपेयर करने के लिए, क्लासेस को गूगल मीट पर प्रिपेयर करने के लिए, ढंग से प्रिपेयर करने के लिए डेली बैट्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसलिए मैंने COQP04 चूज किया है। पेपर कोड आप एक और चूज कर लीजिए, मैं बीएड लैंग्वेज चूज कर रहा हूँ। क्यों लैंग्वेज चूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली डेली बैट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां लैंग्वेज बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में टीचर अवेलेबल है। उसी तरह मैं COQP07 बीएड मैथमेटिक्स चूज कर ले रहा हूँ। बीएड मैथमेटिक्स इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि कोई बीएड मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं कराता है, बहुत कम स्टूडेंट इसमें होते हैं, इसलिए बहुत ही लो एंड मिनिमम प्राइस में डेली बाइट्स के ऐप में आपको वीडियो लेक्चर और नोट्स और मॉक COQP07 का मिल जाएगा, जिससे कि एक कैंडिडेट का बेसिक प्रैक्टिस हो सके एग्जाम के लिए। ध्यान देना, टोटल जो पेपर कोड आप चूज कर सकते हो वो है टोटल 4, ठीक है। आप अपने हिसाब से 4 चूज कर लीजिएगा जिसमें आप एलिजिबल हो। डेली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है टीचर एजुकेशन को लेकर, बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो यहां मैंने बीएड वाले कोड ही चूज किए हैं, ठीक है। इसमें भी COQP06 साइंस रह गया, बच्चे बोलेंगे सर भेदभाव कर रहे हैं, खैर तो आप 4 ही पेपर कोड चूज कर सकते हैं, तो 4 मैंने चूज कर लिया। आप अपने हिसाब से चूज करिए जो भी आपको देना होगा, ठीक है। यहां मैं कैप्चा फिल करके ओके करता हूं। एंड ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, इस पेज को बहुत ध्यान से फिल करिएगा। ये पेपर कोड देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको पेपर कोड समझ में नहीं आ रहा है और वो बीएड का पेपर देने के लिए सोच रहा है, अगर तुम बीएड का पेपर देने के लिए सोच रहे हो तो मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारे टारगेट लिस्ट में नहीं है, मैं मान लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारे टारगेट लिस्ट में नहीं है,
फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, CUET DUB 2026 वाला एक प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस आप देख डालिए, 2026 का पेपर कोड वाला वीडियो देख डालिए। यहाँ जो वीडियो है ना, आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फिल कर रहे हो, झारखंड का फिल कर रहे हो, कहीं का भी फिल कर रहे हो, ये सभी आप देख डालिए। इनफैक्ट CUET 03 का कंप्लीट सिलेबस, 4 का कंप्लीट सिलेबस, 5 का कंप्लीट सिलेबस, 6 का कंप्लीट सिलेबस, 7 का कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसी तरह जिस भी सब्जेक्ट का आप फिल कर रहे हो, प्लीज यहाँ ध्यान देकर उस हिसाब से पेपर कोड सेलेक्ट करिएगा और उसी हिसाब से एग्जाम सेंटर सिटी सेलेक्ट करिएगा, फिर इस पेज को सबमिट करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है कि भाई 10th कब आपने पास किया है, पास्ड हो नहीं हो क्या है, जो भी है आप यहाँ पर फिल करिए। कब आपने पास किया है ये आप भर दीजिए, मैं ऐसे ही 2015 डमी फिल कर दे रहा हूँ, आप वो भरोगे जो आपको जिस सन में आपने किया था। संस्था का नाम और पता, द बेस्ट संस्था डेली बाइट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट पिन कोड 110009, ठीक है। ये सब डमी है मैं जो फिल कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह 12th का बोल रहा है पास, यहाँ तुम अपना रोल नंबर फिल करोगे, ठीक है। ये मैं रोल नंबर की जगह जानबूझ के फोन नंबर फिल कर रहा हूँ, बस डमी है शो करने के लिए। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर ही फिल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वो मैंने बस डमी है इसलिए वैसा फिल कर दिया है, ठीक है। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पास्ड, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। परिणाम मोड परसेंटेज था, सीजीपीए था, सीजीपीए था, सीजीपीए फिल करो। परसेंटेज था तो परसेंटेज फिल करो, 2000 नंबर का था। ऑप्टेन मार्क्स कितना है, 1860, ठीक है। परसेंटेज आ गया। रोल नंबर यहाँ फिल कर दो, वापस से मैं व्हाट्सएप हैंडलर का दूसरा नंबर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हो किसी भी प्रिपरेशन क्लास वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट है, द बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली बाइट से है, आपने ये भी किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं, यहाँ आप अपना पिन कोड, अपना रोल नंबर, अपने संस्था का नाम जहां से आपने पढ़ा है, ये सारा कुछ फिल करोगे। ये मैं डमी शो कर रहा हूं सो दैट ये डिटेल्स आप पहले से लेकर बैठिए और फटाफट फिल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सारा फॉर्म का प्रोसीजर आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए लाइव डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लाइव ये फॉर्म मैं साथ साथ फिल कर रहा हूँ शो करने के लिए, सो दैट एग्जैक्ट वे में ढंग से बात आपको समझ में आए। एंड ढंग से बात क्यों समझ में आए, क्योंकि दिल्ली बाइट्स इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आप कुछ प्रिपेयर करते हो तो ढंग से बात समझ में आती है। तो दिस इज द रीजन, फॉर्म फिल करते समय भी आपको ढंग से बात समझ में आएगी। क्या आप जुड़वा है और अपने दोनों CUET PG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं? आर यू ट्विन एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर CUET PG 2026? पूछ रहा है क्या तुम जुड़वा भाई हो, मतलब क्या तुम्हारा कोई और भी एकदम जुड़वा भाई है और तुम दोनों क्या CUET PG के लिए फिल कर रहे हो? तो ऐसा केस कम होगा, कोई दो जुड़वा भाई एक साथ फिल कर रहे होंगे तो भैया यहाँ पर यस लिखोगे, तो हो सकता है डिटेल उटेल मांग दे उसका। तो मेरा कोई ऐसा जुड़वा भाई नहीं है, तो मैं नो फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आगे का डिटेल फिल कर दे रहा हूँ एंड ओके कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। अब वो कह रहा है कि भाई फोटोग्राफ और ये सारा चीज जो भी है सब कुछ अपलोड करो। ओके, तो इस बार से फोटो अपलोड करने का प्रक्रिया इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। पहले क्या होता था, फोटो सिंपली अपलोड होता था, इस बार इन लोगों ने इतना ज्यादा तामझाम फैला दिया है। देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा कि आप डायरेक्टली जो है या तो आप यहाँ से लैपटॉप का वेबकैम ऑन करिए, जैसे देखोगे मैं वेबकैम पर बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने तो कैप्चर फोटोग्राफ लिख रहा है, या तो डायरेक्ट आप ऐसे करोगे। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो कैफे वैफे से जाके फिल कर रहे होंगे, तो उनको कुछ दिक्कत होने लगेगा कि कैफे से आप कैसे फिल करोगे इस फॉर्म को, मतलब कि अब ये स्कैन करना पड़ेगा, तुम्हारे पास वेबकैम नहीं होगा, तामझाम हो सकता है सारी चीजें। तो देखो ये जो QR कोड दे रखा है ना, इसको अपने फोन से ना तुम स्कैन करो, ठीक है। एंड ये मेरा बहुत पुराना लैपटॉप है, मैकबुक पर नहीं बैठा हूं, इसलिए फोटो मेरी अच्छी नहीं आ रही यहाँ पर। देखो ये तुम्हारे सामने मैं फोन लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। फोन लेके बैठा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि वेबकैम से अपलोड करने के बजाय मैं ज्यादा इजी तरीका बता रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा कर सकता है। फोन में क्या करिए कि स्कैन QR कोड वाला ऑप्शन ओपन करिए और इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। स्कैन किया मैंने, अब मुझे बोल रहा है ओपन लिंक, मैंने ओपन लिंक पर क्लिक किया। अब देखो कि कैप्चर लाइव फोटोग्राफ बोल रहा है। अलाउ दिस टाइम मैं कर रहा हूँ, ओनली दिस टाइम मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को शो कर रहा है, आप देखो यहाँ जो मैं फोटो क्लिक करूंगा ना वो तुमको वहां पर शो करेगा, देखिएगा, ठीक है। अब मतलब उस QR को, इसको जब आप स्कैन कर लोगे और यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे ना तो ये फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। कैप्चर फोटोग्राफ मैंने कर दिया, ठीक है, कैप्चर फोटोग्राफ, हाँ कर दिया मैंने, अपलोड फोटोग्राफ कर दिया। देखो मैं बोल रहा था, देखो बहुत गंदा सा फोटो आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड में आपको इससे भी ज्यादा गंदा फोटो मिल जाएगा। एंड एनीथिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैप्चर्ड इमेज मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और अपलोड फोटोग्राफ या रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो, ठीक है। हाँ देखो ये फोटो मैंने फोन से क्लिक किया था ना, बोला गंदा सा आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट मैं कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है।
देखो वो उस तरह से बेसिकली अपलोड करना है। फिर कह रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करिए। अब देखो ये कैप्चर लाइव फोटोग्राफ है यहाँ पर, अब तुम कहीं और फिल करवाओगे, कैफे वाले से फिल करवाओगे तो ये सब प्रॉब्लम होता है। अब कह रहा है कि पासपोर्ट साइज का एक ढंग का फोटो भी अपलोड करिए, चलो भाई वो भी अपलोड कर दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर अब मुझे फोटो अपलोड करना है, डिटेल अपलोड करना है। अब देखो यहाँ पर कैच क्या है, मतलब बेवजह का लोग तामझाम बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं जैसे ही फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं ये वाला फोटो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल थॉट सा दिख रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, अपलोड ओरिजिनल पे मैंने अपलोड किया, अपलोड पर मैंने क्लिक किया तो क्या लिख रहा है कि वो जो आपने लाइव फोटो अभी पीछे क्लिक किया, द अपलोडेड फोटो डज नॉट मैच द कैप्चर्ड फोटो, जो पीछे मैंने कैप्चर फोटो क्लिक किया है और ये जो अपलोडेड फोटो है दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब समझ रहे हो, मेरा जो प्रेजेंट में चेहरा है लाइव फोटो तो वो आना ही चाहिए, प्लस वैसा ही पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो फिर मैं वैसा ही अपलोड कर दे रहा हूँ, मैंने फोन से खींच कर जो है सेटिंग वेटिंग बैठा दिया है वैसा ही, कि वही वाला इमेज मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, अपलोड ओरिजिनल मैं वो कर दे रहा हूँ एंड अपलोड कर दे रहा हूँ। देखो इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। देखो यहाँ पर क्या कैच है, सबसे पहले लिख रहा है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, तो सबसे पहले तुमको लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुम जिस लैपटॉप से फिल कर रहे हो उसमें वेबकैम हो ही या फोटो खिंच पाए। तो वहां पर क्यूआर कोड दिया हुआ था, क्यूआर कोड स्कैन करके फोटो अपलोड कर दिए। तो अब ध्यान देना कि जैसा तुम फोटो क्लिक करके अपलोड किए हो ना, वैसा ही सिमिलर सा फोटो होना चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड में। तो आपको मैं डेमो शो कर रहा हूं एंड बहुत मेहनत से मैं लिटरली बता रहा हूं, इसको लाइव आपको करके दिखा रहा हूं। तो आप ना सेम वे में जो है क्लिक करके सिमिलर सा फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। जैसे एक गंदा सा फोटो मैंने क्लिक करके यहाँ पर अपलोड किया है, ठीक है, देखोगे एकदम सिमिलर सा फोटो, ऐसे ही बैठे बैठे, ताकि एकदम उसी शर्ट उसी वो में आए ताकि वो उठा पाए वैसे ही फोटो। तो एकदम डिट्टो आपको वैसा सा ही फोटो अपलोड करना है। बाकी फोटो वोटो सिग्नेचर वगैरह मैंने अपलोड कर दिया। देखो बगल में अपलोड वाला बटन भी लगा हुआ, अपलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे तब जाके फाइनल सक्सेसफुली सबमिट होगा। एंड पूरा डेमो शो करने में, यार ये तो काफी ज्यादा इस बार इन्होंने तामझाम इसमें बढ़ा दिया है, एक नॉर्मल बच्चे को फिल करने में काफी दिक्कत होगा एंड कैफे वाले आपको अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा चार्ज करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि खुद से फिल कर लें। अपलोड डॉक्यूमेंट क्लोज, सब कुछ सारा कुछ सही है, बस मुझे सीधा फाइनल पेमेंट पर जाना है। मैं डिटेल्स देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ सब कुछ सही है। आप यहाँ पर अपना सारा कुछ मैच वैच मिला लेंगे, श्रेणी दस्तावेज अपलोड सब आप चेक कर लोगे, ठीक है। पिता का नाम, क्वेश्चन पेपर मीडियम, माता पिता का नाम, परीक्षा शहर, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, वो ऊपर जो सारा कुछ है वो सब कुछ आपको है। वापस से मैं दिखा देता हूँ भाई, देख लो ये इन लोगों ने जो है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करवाया है और ये कैप्चर्ड फोटोग्राफ है लाइव, जानबूझ के मैंने सेम शर्ट वर्ट में रखा है ताकि इजीली वो इमेज मैच कर पाए। देखो कल को कोई अपलोड कर रहा है उसका इमेज अपलोड नहीं हो रहा है तो देखना तुम शर्ट चश्मा उसमें मैटर करेगा। देखो यहाँ मैंने चश्मा वैसे ही, शर्ट वैसे ही, जानबूझ के वैसा ही रखा है ताकि इजीली तुरंत तुरंत अपलोड हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तुरंत डिटेक्ट कर पाए। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, यस। मैं सीधा फी पेमेंट पे जाऊंगा, कह रहा है कि योर ईमेल आईडी इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। मुझे वेरीफाई करना है, यहाँ मैं कैप्चा डालूंगा, वो मुझे ईमेल पर ओटीपी भेजेगा 4502, ठीक है। सबमिट एंड गेट ओटीपी पर मैंने क्लिक कर दिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे ईमेल आईडी पर मुझे ओटीपी भेजा होगा। मैं बगल में ईमेल आईडी अपना ओपन कर ले रहा हूँ, ये रहा डेली वाइट्स का बिजनेस मेल। यहाँ पर ओटीपी मुझे इन्होंने भेजा है, ओटीपी मैं डाल दे रहा हूँ 401849 मैंने ओटीपी डाल दिया। वेरीफाई पर मैंने क्लिक किया है, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट, ईमेल आईडी वेरीफाइड है सक्सेसफुली। डायरेक्टली पे, क्योंकि 4 फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया है। आप 1 फॉर्म फिल कर रहे हो या 2 फिल कर रहे हो 1400 लगेगा, 3 फिल कर रहे हो 2100 लगेगा, 4 फिल कर रहे हो 2800 लगेगा। प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पर मैं फी पेमेंट पर क्लिक करूंगा, जो भी मेरा पेमेंट का पोर्टल है मैं उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट मैं करूंगा और यहाँ पर अलग अलग चार्जेस वगैरह दे रहे हैं, डेबिट कार्ड डिटेल या फिर यूपीआई वगैरह से पे करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करो, एंड क्यूआर कोड से पे करना चाहते हो तो इस पे, ठीक है। एंड कंफर्म करके सीधा मैं डायरेक्टली पे करूंगा। ट्रांजैक्शन कंप्लीट, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हुआ।